गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं एंड विल स्टडी अबाउट एक्सरसाइज 10.2। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इजीएस्ट चैप्टर। यहाँ से मार्क्स स्कोर करने हैं, ग्रैब करने हैं, सो डोंट मिस द मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर and exercise 10.2 first question, choose the correct option and give justification. So here you didn't have to just simply choose the correct option, you have to give the justification also, means how you got this answer. So for that we need to do the solution. Okay, let's solve it and justify it, okay, what answer will get exactly. Okay, so from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. From a point Q, the length of the tangent, let's draw the tangent. This one is the circle and this is the tangent which intersect the circle at one point. The length of the tangent from the point Q is 24 centimeter. So here we take point Q. Q से लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का जो लेंथ है वो कितना है 24 सेंटीमीटर. सो हियर विल टेक द पॉइंट P. ओके, पॉइंट P, पॉइंट Q. सो PQ हो गया 24 सेंटीमीटर. हाँ, एज पर द क्वेश्चन आपको डायग्राम बनाना है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. अभी मैं वीडियो से पहले भी डायग्राम बना के रख सकता था और डायरेक्टली सॉल्व करवा देता, बट आप कैसे क्वेश्चन को एनालाइज करके उसको डायग्राम फॉर्म में लाओगे और फिर सॉल्व करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो from a point Q, the length of the tangent is 24 centimeter. Done. Now, and the distance of Q from the center is 25 centimeter. So here is the center of the circle. So distance of Q is 25 centimeter from the center. So let's draw this. Distance of Q is 25 centimeter from the center. So here we'll give O. Center को O नाम दे देते हैं. So OQ मिल गया 25 centimeter. And let's draw here radius. This one is the line of radius. The radius of the circle is, yes, यही radius आपको find out करना है कि OP कितना होगा, how much. ठीक है, what we have is OQ is available, PQ is available and we have to find it out the radius. So let's do it. Diagram is ready. Here OP, segment OP is perpendicular to PQ. और y तो बाय थियरम 10.1. तो थियरम 10.1 क्या कहता है कि जो रेडियस की लाइन होगी अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट से इंटरसेक्ट करती है तो वहां 90 डिग्री बनेगा, राइट एंगल बनेगा. दैट इज द थियरम 10.1. सो अकॉर्डिंग टू थियरम वी गॉट दैट OP इज परपेंडिकुलर टू PQ. देयरफॉर ट्रायंगल OPQ is a right angle triangle. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और उसकी दो साइड्स हमको पता है और थर्ड साइड फाइंड करनी है. तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, कम ऑन गेस इट, क्या अप्लाई करेंगे, यस, पाइथागोरस थ्योरम. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी विल डू इट. ओके, सो व्हाट इज गिवन इन राइट एंगल ट्राइंगल, फर्स्ट विल नोट इट डाउन दैट we have OQ. OQ equal to how much? Yes, 25 centimeter. PQ equal to 24 centimeter and angle P 90 degree. So now by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कैसे होता है पाइथागोरस थ्योरम, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे आया ये पाइथागोरस थ्योरम, तो उसके लिए आप देख सकते हैं मेरा वीडियो ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. स्पेशलाइज्ड एक वीडियो बनाया पाइथागोरस थ्योरम पे, क्योंकि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना उसका हर जगह पे एप्लीकेशन है. आप बच्चे को भी पूछ लो ना, 8th स्टैंडर्ड के 7th स्टैंडर्ड को भी बताएगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है. तो इफ यू हैवंट वॉच्ड येट सो वॉच इट. ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो हाइपोटेनस है. तो हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज OQ स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस इज PQ, PQ स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर दैट इज OP, OP स्क्वायर. ओके, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम.
ये साइड्स का रिलेशन होता है इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल में। इसके अकॉर्डिंग हम लोग साइड फाइंड कर लेंगे OP, ठीक है। OP इज द रेडियस। सो OQ की वैल्यू अवेलेबल है, यस 25 स्क्वायर इक्वल टू PQ इज 24 स्क्वायर प्लस OP की वैल्यू क्या है नहीं पता है, रेडियस है हमारा, तो रेडियस स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। 625 इक्वल टू 576 प्लस R स्क्वायर। अब आपको R फाइंड करना है, दैट इज रेडियस फाइंड करना है, तो मैं यहां मूव करता हूं। सो 625 माइनस 576, जो प्लस में 576 है, अगर हम लोग RHS से LHS में मूव करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू R स्क्वायर। तो 625 माइनस 576 क्या मिलेगा, यस 49, एग्जैक्टली 49 इक्वल टू R स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे जो स्क्वायर है वो इस साइड मूव करेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, रूट 49 इक्वल टू R हो गया। देयरफॉर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस 7 सेंटीमीटर। And we got the solution. Can you see the option? Yes, option A is the correct option, 7 centimeter with justification. Okay guys, so now let's move toward the next question. Guys, question number 2 की ओर मूव करते हैं। The question number 2 is in figure 10.11, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O so that angle POQ equal to 110 degree, एक एंगल गिवन है हमारे पास एंड एंगल PTQ हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और डायग्राम भी दिया हुआ है, फिगर दे दिया है, फिगर 10.11। सो हियर यू कैन सी कि सर्कल है, दो टेंजेंट्स है, TP एंड TQ आर द टेंजेंट्स, ओके, टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O, सर्कल का सेंटर O है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज एंगल POQ इज आल्सो गिवन, दैट वी हैव मेंशन, PTQ फाइंड करना है, ठीक है। सो हियर व्हाट इज गिवन, दैट फर्स्ट वी विल नोट डाउन कि हियर TP and TQ are two tangents and angle POQ equal to 110 degree. Now you can see here कि OP is perpendicular to TP and OQ segment OQ is perpendicular to TQ. अब why they are perpendicular to each other, तो you can see here, हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि by थ्योरम 10.1। सो थ्योरम क्या कहता है कि रेडियस की लाइन अगर टेंजेंट से इंटरसेक्ट करेगी तो वो परपेंडिकुलर होगी एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो by थ्योरम 10.1 दिस टू आर परपेंडिकुलर। देयरफॉर इससे क्या बेनिफिट हो रहा है कि हमको एंगल्स मिल रहे हैं। Therefore, angle OPT equal to angle OQT equal to 90 डिग्री। दो एंगल्स हमको मिल गए। OPT भी 90 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, परपेंडिकुलर है। OP इज परपेंडिकुलर टू TQ, तो यहाँ 90 हो गया, एंड OP इज परपेंडिकुलर टू TP, यहाँ 90 डिग्री हो गया, ठीक है। सो दो एंगल्स हमको और मिल गए, दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री। एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली के OQTP is a quadrilateral with four side, OP, PT, TQ and OQ। तो जब ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्या कॉन्सेप्ट बनता है, तो ऑल्सो एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये क्यों 360 डिग्री होगा, तो बाय द सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यू मस्ट मेंशन दिस, बाय द सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो टोटल होगा वो 360 डिग्री होगा ऑलवेज। तो जिसमें से 3 एंगल्स यानी कि 3 एंगल्स हमारे पास अवेलेबल है, फोर्थ एंगल फाइंड करना है तो वी कैन फाइंड इट आउट इजीली। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। OPT कितना है 90 डिग्री, प्लस OQT की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, प्लस POQ गिवन है हमारे पास 110 डिग्री,
प्लस एंगल पी टी क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। सो लेट्स ऐड इट, 90 प्लस 110 की पेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200, 290 हो गया। तो 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। तो देयरफॉर इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290। So therefore angle PTQ equal to 70 degree. So we'll get the correct answer। और मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे क्योंकि here we have to justify और find out करना है हमको कि क्या करेक्ट आंसर होगा। तो we must solve it out। सॉल्यूशन किया होगा तो ये क्वेश्चन 1 मार्क में आया या 2 मार्क्स में आया, आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So guys, question number 3 is, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA equals to। यहाँ पे क्या दिया गया कि दो टेंजेंट से P and PB और वो इंक्लाइंड है किस तरह से, यस, कि उनके बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री है। सो लेट्स ड्रॉ द टेंजेंट्स। देखिए, एज पर द क्वेश्चन वी मस्ट ड्रॉ द डायग्राम। ओके, यहाँ पे ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, दिस वन इज द सेंटर, सो लेट अस इंटरसेक्ट इट। ओके, नाउ इंक्लाइंड एंगल कितना दिया गया, यस 80 डिग्री। सो दोनों टेंजेंट्स इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। कौन से दोनों टेंजेंट्स, तो पी ए एंड पी बी। तो हियर इज पॉइंट पी, पी ए एंड पी बी, ठीक है। PA and PB tangents are inclined at an angle of 80 degree, then find the angle POA। POA find करना है। So POA, it means we need here one more line। So हमको find करना है ये angle, this angle, yes exactly this angle we have to find it out, and let's find it out। So what we'll do here, that फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इट आउट दिस फुल एंगल, ये पूरा एंगल फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद हम उसको फाइंड आउट करेंगे POA को। सो हियर नाउ अगेन यू कैन सी हियर, यस सेंटर इज O, OA परपेंडिकुलर टू PA and OB perpendicular to PB। Why they are perpendicular? तो by theorem 10.1। theorem 10.1 कहता है कि टेंजेंट्स के ऊपर अगर रेडियस से एक लाइन आ रही है तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगी, यानी कि यहाँ पे हमको 90 डिग्री मिल जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ये आपने अभी तक अगर नहीं देखा है तो यू गाइस कैन वॉच माय वीडियो ऑन माय चैनल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट गाइस, आपको सारे वीडियोज मिलेंगे इस चैनल पे। सो हियर OA परपेंडिकुलर टू PA and OB perpendicular to PB, therefore what we'll get is, therefore angle OAP equals to angle OBP equals to how much, 90 degree, because they are right angle perpendicular है, so 90 degree मिल जाएगा। Now what is available with us, now you can see we have angle APB, angle we'll write it down also, कि also angle APB equal to 80 degree, and that is given to us। Now we'll apply the sum property of a quadrilateral, जो अभी previous question में हमने अप्लाई की, जिससे हमको ये पूरा एंगल मिलेगा, उसके बाद हम उसको हाफ करेंगे। कैसे करेंगे that we'll see। So now angle APB plus angle OAP plus angle OBP plus angle AOB, ये चारों एंगल्स हम लोग 1 by 1 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। हाउ इट विल कम,
तो यस, बाय सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का टोटल 360 डिग्री होगा। तो देयरफॉर इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल गेट, एंगल APB की वैल्यू है हमारे पास, यस 80 डिग्री, प्लस एंगल OAP 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, एंड एंगल AOB, यस AOB दिस वन इज, सो एंगल AOB की वैल्यू हमको नहीं पता है, दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट। APB यस 80 डिग्री, OAP 90 डिग्री, OBP 90 डिग्री है। तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल गेट, 90 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 170, 170 एंड 90 कितना हो जाएगा, यस कम ऑन, यस। चलिए ऐसा प्लस करना चाहते तो ऐसे प्लस कर लीजिए, बट आंसर्स आने चाहिए। यू गाइस कैन आंसर इन द कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, कम ऑन, लाइव चैट पे भी लिख सकते हैं आप लोग। 90 और 90 180 हो गया, ठीक है, प्लस 80 प्लस कर देना तो 80 80 160 होता है, यस और नो। तो 0 एंड यस कितना हो जाएगा, 260 डिग्री, ठीक है, 160 और 100 कितना हो गया, 260 डिग्री। तो देयरफॉर इन द नेक्स्ट स्टेप 260 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 360 डिग्री, देयरफॉर एंगल AOB equals to 360 degree minus 260 degree. So therefore angle AOB you will get 100 degree. Yes, exactly. अब अभी हमको फाइंड आउट क्या हुआ है, एंगल AOB, ये पूरा एंगल मिल गया है कि एंगल AOB क्या होगा, बट हमको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल POA, ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हाउ वी विल फाइंड इट आउट दैट एंगल, दैट विल सी, लेट्स कंटिन्यू इट। So I have to rough it out this, then we'll continue. You guys can take the screenshots. अब हमारे पास AOB की वैल्यू मिल गई, अब हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट एंगल। ओके, moreover you guys can see here that moreover now you can see two different triangles are there here. So I have triangle AOP and triangle POB. Moreover in triangle AOP and triangle POB, okay, what we see in this two triangle, what is the common things in this triangle that we will see. So you can see AP equals to PB. The length of AP and PB will be equal because the length of the tangents from the exterior points are equal. So AP equal to PB, tangents, okay. Next क्या है, yes OA equals to OB and that are the radius of the circle. So radius का measurement always equal होता है, both radius are always equal. Next क्या बच रहा है हमारा, yes you can see the line OP, PO equal to OP, common line segment, कॉमन साइड ऑफ द ट्राइंगल, ऑल्सो यू कैन से कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में। ट्राइंगल बनने के लिए POA एंड POB में PO सेगमेंट PO आना ही है मस्ट। तो हियर यू कैन सी व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन दिस टू ट्राइंगल। सो बाय SSS क्राइटेरियन ट्राइंगल, यस ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल POB। सो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यस और नो, एंगल ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल POB दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, तो SSS यानी साइड साइड साइड। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आपको मैं आगे वीडियो बना के दे दूंगा कि ये जो क्राइटेरियन है, टोटल पार्ट्स होते हैं ट्राइंगल के, कितने 6 पार्ट होते हैं,
3 साइड्स 3 एंगल। अगर कोई भी 3 पार्ट्स अगर हम कॉमन देख ले उसके अंदर, तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी एंगल्स भी इक्वल होंगे और उनकी साइड्स भी इक्वल होगी। साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल हो गई, उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो लेट्स सी हाउ। तो देयरफॉर यू कैन सी हियर कि एंगल POA इक्वल्स टू एंगल POB। तो why? Because by CPCT, congruent parts of congruent triangle। ये ट्राइंगल 1, ये ट्राइंगल 2, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके जो पार्ट्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी इक्वल होंगे। तो एंगल POA इक्वल टू POB। सो व्हाट वी विल डू इज इन द नेक्स्ट स्टेप, नाउ व्हाट विल डू, yes we have POA equal to POB but we have to find out individual POA। सिर्फ POA कैसे फाइंड करेंगे? so we have the measure of angle AOB। एंगल AOB equal to we have 100 डिग्री, प्रीवियसली अभी हमने फाइंड आउट किया। तो ये AOB है वो क्या है, तो एंगल POA प्लस एंगल POB है, इक्वल टू 100 हो गया। क्योंकि जो AOB बना है ये पूरा एंगल, वो एंगल 1 और एंगल 2 POA और POB से बना हुआ है, दो एंगल्स को मिला के बना हुआ है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा इन द नेक्स्ट स्टेप कि जो POA है और POB एक दूसरे से इक्वल है। तो आई कैन राइट डाउन एंगल POA प्लस एंगल POA तो इक्वल टू 100 डिग्री। सो देयरफॉर इन द नेक्स्ट स्टेप 2 एंगल POA इक्वल्स टू 100। देयरफॉर एंगल POA इक्वल्स टू 100/2। 2 डिवाइड में चला जाएगा, सो 250 is 100। देयरफॉर एंगल POA इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड वी गॉट द करेक्ट आंसर, दैट इज 50 डिग्री। So in this way, by using the diagram and by using the concept of similarity, concept of congruence, we can find it out the angle, that is angle POA equal to 50 degree। So guys, we have completed this video। और इस वीडियो में हमने क्या कवर किया, तो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों जो MCQs थे बिना ऑप्शन के हमने सॉल्व किए। कैसे सॉल्व किए? बिना ऑप्शन के, क्योंकि जस्टिफिकेशन वाज नेसेसरी। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।